नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। शिक्षक भर्ती के चैनल यूट्यूब चैनल की बात कर रहे हैं, आपका अपना परिवार टीचर्स फैमिली की बात कर रहे हैं। आज के चैप्टर में टॉप 20 क्वेश्चन बात करेंगे महत्वपूर्ण पर्यावरण ईवीएस से, जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 47 है। आपका प्रैक्टिस नंबर 47 में हम 20 महत्वपूर्ण टॉप 20 क्वेश्चन बात करने वाले हैं। तो सभी प्यारे मित्र तैयार हो जाएंगे जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक, अध्यापिका बनना, क्योंकि आपका अपना परिवार है, टीटी फैमिली है। वनली यहाँ पर आपकी क्लासेज होगी, आपका प्रिपरेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन 101% श्योर एंड प्योर की बात कर रहे हैं। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर है कि सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा होगा। हमिंग बर्ड, उल्लू होगा, शुतुरमुर्ग होगा या पेंगुइन की बात करेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स से आप लोग देख पा रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना जो है कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। यहाँ मैं आपका एक छोटा सा कमेंट बॉक्स बनाऊँ, यहाँ पर मैं कमेंट करके बताऊँगा, वहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे तेज दौड़ने वाला जो पक्षी है वह कौन सा कहलाएगा। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी, अब देखिए उड़ने वाला होता तो बात अलग थी, लेकिन दौड़ने वाला जो पक्षी है वह हमारा कहलाएगा शुतुरमुर्ग की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी का नाम। विश्व की बात करेंगे, वर्ल्ड की सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी का नाम। सारस, कबूतर, गिद्ध या इनमें से कोई नहीं। आपका कमेंट, आपका फीडबैक शर्मान है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी का नाम क्या है। अगर आपका जवाब सारस है तो क्या आप सही कह रहे हैं? बिल्कुल गलत कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गिद्ध आज द राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? हम गिद्ध की बात करेंगे। गिद्ध सबसे ऊंची उड़ान भरने वाला पक्षी है। इसकी सबसे ऊंची उड़ान को रूपेल्स वेंचर ने 1973 में आइवरी कोस्ट में 37,000 फीट की ऊंचाई का रिकॉर्ड किया था, जब इसने एक हवाई जहाज को प्रभावित किया था। ये ऊंचाई एवरेस्ट यानी कि 29,029 फीट से काफ़ी अधिक है, क्योंकि 29,000 और 37,000 में काफ़ी अंतर है। और इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से ज़्यादातर दूसरे पक्षी मर जाते हैं, लेकिन बाज का एक अलग ही रुतबा होता है। तीसरा प्रश्न है, आई होप सभी प्यारे मित्र एक बार वीडियो को अवश्य लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। तीसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि कौन सा पक्षी जो है छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक माना जाता है या प्रतीक है। बया, पहाड़ी मैना, कोयल या मयूर। देखिए, अगर मयूर की बात करें तो यह भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी कहलाता है। अगर हम छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी की प्रतीक की बात करें तो पहाड़ी मैना आएगा। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का सभी लोग जानते हैं राजकीय पक्षी कौन सा है, दूधराज है। हर एक क्वेश्चन, हर एक सेशन इंपॉर्टेंट है। हर एक सेशन, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि हर एक क्वेश्चन का आंसर डिफिनेशन लेके आते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि राज्य का राजकीय पक्षी बस्तर की पहाड़ी मैना को घोषित किया गया है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी मैना को संरक्षित किया गया है, और पहाड़ी मैना मुख्य रूप से दांतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडवाड़, जगदलपुर आदि वन क्षेत्र में पाया जाता है। चौथा प्रश्न है, सबसे अधिक पंखों के विस्तार वाला पक्षी कौन सा है। ऐसा पक्षी का नाम बताएं जिसके सबसे अधिक पंखों का विस्तार कर लेता हो। कोयल, कबूतर, हंस या अल्वेस्ट्रास। अगर मोर का भी ऑप्शन होता तो वो भी आपका यहाँ पे कम हो जाता, लेकिन सबसे अधिक पंखों का विस्तार करने वाला पक्षी और कोई नहीं, आपका अल्वेस्ट्रास कहला जाएगा। पांचवा प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। हर सब्जेक्ट की तैयारी होगी, क्योंकि हमारा सपना है आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर करना और सिलेक्शन का रास्ता आसान करना, प्रिपरेशन को और बेहतर करना। उड़ने वाले भारी पक्षी का नाम बताइए। पक्षी तो सभी उड़ते हैं, कुछ पक्षी उड़ते भी नहीं। एक ऐसा भी प्रश्न है, ऐसा पक्षी का नाम बताइए जो उड़ता नहीं हो। शुतुरमुर्ग की अगर बात करें तो उड़ने वाले में सबसे जो भारी पक्षी हो, वजन में सबसे भारी हो, चील है, अल्वेस्ट्रास है, कोरी बस्टर्ड है, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी जानते हैं। आप लोग क्या जानते हैं? आप लोग ये जानते हैं
कि जो आपका कोरी बस्टर्ड पक्षी है यह सबसे भारी पक्षी कहलाता है जो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने साथी के वियोग में अपने प्राण त्याग देता है? सारस, कौवा, कबूतर, बया। ये बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है, बहुत बार आपके एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसा पक्षी जो अपने साथी के वियोग पर अपने प्राण क्या करता है? त्याग देता है। वह आपका कौन सा है? सारस पक्षी कहला जाएगा। सारस पक्षी जीवन में एक बार जोड़ा बनाता है। नर और मादा किसी भी मृत्यु हो जाए किस दोनों में से तो आजीवन अकेले रहता है या साथी के वियोग में अक्सर अपने प्राण को त्याग देता है। 7वां प्रश्न है, कौन सा ऐसा पक्षी है जिसका सिर आगे रहता हुए भी पीछे की ओर देख सकता है? सारस पक्षी है, बतख है, हमिंग बर्ड है या शुतुरमुर्ग है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ऐसा पक्षी जिसका सिर तो आगे रहता है लेकिन फिर वह पीछे देख सकता है, उसका नाम क्या हो जाएगा? सारस पक्षी की बात करेंगे, सॉरी बतख की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बतख एक ऐसा पक्षी होता है जो दोस्तों सिर आगे रहेगा लेकिन वह पीछे की ओर भी देख सकता है। बतख की बात कर रहे हैं। 8वां बेहतरीन लाजवाब प्रश्न, भारत का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? चील है, मयूर है, हमिंगबर्ड है या बया की बात कर रहे हैं? तो भारत का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपका जवाब चील है तो बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। भारतीय बाज या चील सबसे तेज उड़ने वाला पंछी है जो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। भारत ही क्या, विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी भारत के पन्ना टाइगर रिजर्व में पाया गया है। 9वां प्रश्न है, डायनासोर युग के पक्षी को किस नाम से पुकारा जाता था? आर्कियोप्टेरिक्स, डिसआर्कियोप्टेरिक्स, सर्कियोपेटेरिक्स या इनमें से कोई नहीं? तो डायनासोर के युग को पक्षियों जो थे, जब डायनासोर का युग हुआ करता था उस जमाने में जब पक्षी थे उस जमाने में पक्षी को किस नाम से पुकारा जाता था? तो आर्कियोप्टेरिक्स के नाम से पुकारा जाता था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और ये आपके पक्षियों से संबंधित तीसरी क्लास है। टोटल हम यहाँ पर 60 प्रश्न कंप्लीट करेंगे पक्षियों से संबंधित, और आज का ये क्लास कंसेप्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी हम अदर कंसेप्ट से क्वेश्चन लेंगे, एमसीक्यूज करेंगे और प्रिपरेशन को बेहतर करेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी पानी में अपनी गर्दन ऊपर किए हुए तैरता रहता है? जल पक्षी, बतख, सर पक्षी या पेंगुइन की बात करेंगे। तो ऐसा पक्षी प्यारे मित्रों, जी हाँ, जो पानी में अपनी गर्दन ऊपर किए रहता है और तैरते रहता है वह सर्प पक्षी कहलाता है। डार्टर या सर्प पक्षी कहलाता है, जो पानी में तैरता है लेकिन गर्दन अपनी ऊपर किए रहता है। कौन सा पक्षी अपनी चोंच में हाथी जैसे जानवरों को भी उड़ा ले जा सकता है? जी हाँ, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, सभी कमेंट करें। ऐसा पक्षी भी है। अब आप सोचेंगे हाथी कितना बड़ा, कितना वजन होता, उसको भी कैसे उड़ा सकता है, यानी उससे भी बड़ा पक्षी होगा। जी हाँ, ऐसा भी पक्षी है जो अपने चोंच से हाथी जैसे जानवरों को भी उड़ा ले जा सकता है। क्या वह, उसका नाम उड़नदस्ती चिड़िया है, चंगुल चिड़िया है या शुतुरमुर्ग है, या हम बात कर रहे हैं विशाल चिड़िया या पक्षी की बात कर रहे हैं? तो ऐसा पक्षी जो अपनी चोंच को हाथी जैसे जानवरों को भी उड़ा ले जा सकता है वह चंगुल चिड़िया या चंगुल पक्षी कहलाती है। भारत में इसे चंगुल चिड़िया के नाम से जाना जाता है। प्राचीन कथाओं में आपने सुना भी होगा कि ऐसी चिड़िया रहती थी जो बड़े बड़े जैसे जानवरों जैसे हाथियों को भी उड़ा ले जा सकती थी, और भारत के अंदर इस चिड़िया को चंगुल चिड़िया के नाम से जाना जाता था। ये पहले था, ठीक है, ये लुप्त चिड़िया का नाम है, वर्तमान में यह लुप्त है। ऐसा पक्षी जो अपना रंग बदलता हो। देखिए, आपने देखा होगा, कहते हैं ना कि गिरगिट की तरह रंग बदल दिया, तो गिरगिट आपने नाम सुना होगा, लेकिन अब आपको यह बताना पक्षी में ऐसा भी एक पक्षी है जो अपना रंग बदलता है। वह सर्प पक्षी है, गिरगिट है, कैमेलियन है या इनमें से कोई नहीं? देखिए, सर्प पक्षी जो होता है जो पानी में तैरता है, अपने गर्दन ऊपर किए हुए तैरता है, और गिरगिट तो सभी लोग जानते हैं, एक छिपकली का भी प्रजाति का आता है। और जो एक कैमेलियन है, कैमेलियन एक ऐसा पक्षी है जो अपना रंग सेकंडों में बदलता रहता है, जो अफ्रीका में पाया जाता है। और हर एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर यहाँ पर लिया गया है। 3rd क्लास से लेके 10th क्लास तक का लेवल पूरा निचोड़ यहाँ पर लिया जाता है, क्योंकि तैयारी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है। जब तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी तो सिलेक्शन का रास्ता आसान हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, किस पक्षी का आकार चप्पलों जैसे होता है? जी हाँ, ऐसा पक्षी बताइए जिसका आकार चप्पल जैसा होता है। कैमेलियन, वलवास्ट पालिस, पैराडॉक्स, बतख या सोनचिड़िया। देखिए आप लोग, देखिए ये नाम आप सुन चुके हैं, लेकिन बी ऑप्शन देखिए कुछ अलग नाम है आपका, साइंटिफिक नाम है, विज्ञान जैसे नाम है। तो पक्षी का आकार चप्पलों जैसे होता है, उस पक्षी के नाम वलवास्ट पालिस पैराडॉक्स है, ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, इसके बाद आपको पता है इस प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है कि कौन सी चिड़िया किसी भी चिड़िया की बोली बोल सकती है? जी हाँ, अब आप बोलेंगे तोता होता है जो सीख कर बोल जाता है, लेकिन यहाँ पे चिड़िया का नाम बताना। ऐसी चिड़िया जो दोस्तों किसी भी चिड़िया की बोली बोले, मनुष्य की नहीं, ऐसी चिड़िया जो चिड़ियों को सुन के किसी भी चिड़िया की बोली बोल सकती है। कोलंबा लिबी है, नैंतकी स्क्रक है, सारस है या हंस है? देखिए सारस हंस के बारे में जानते हैं, हमने पढ़ते आ रहे हैं। बचते हैं दो नाम, एक कोलंब लिबी, एक बनता है आपका नयंती स्क्रक। जो आपका नयंती स्क्रक है, ये ऐसी चिड़िया है जो अन्य चिड़ियों की बोली बोल सकती है। 15वां प्रश्न है, महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कहाँ आकर पक्षी आत्महत्या करते हैं? सिकंदराबाद, मुरादाबाद, इलाहाबाद या इनमें से कोई नहीं। तो पहले बात देखिए, महाराष्ट्र में कौन कौन सा इलाका आता है? सभी लोग जानते हैं, मुरादाबाद की बात करेंगे। तो महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कहाँ आकर पक्षी आत्महत्या करते हैं? तो ये मुरादाबाद की बात करेंगे, नाम ही इसका मुरादाबाद है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौवे को चोर पक्षी कहा जाता है, तो उल्लू को क्या कहा जाता है? चोर पक्षी, गाने का पक्षी, सिपाही पक्षी, चौकीदार पक्षी। सभी कमेंट करेंगे। और सभी लोगों को फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त करना है, तो जाइए टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए। टेलीग्राम ऐप में सर्च कीजिए जायसवाल कोचिंग सेंटर। वहाँ पर आपको हर एक क्लास की PDF फाइल, नोट्स सब कुछ मिलेगा, क्योंकि आपका अपना परिवार है, राष्ट्र हित में शिक्षक का परिवार है, TT परिवार है, आपका अपना फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी को डाउन नहीं करना है, एनर्जी बरकरार है, सिलेक्शन का रास्ता बरकरार है। हर एक भाई बहन, हर एक गृहिणी का, सभी का वेलकम, अभिनंदन है, जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक, अध्यापिका बनना। 5 प्रश्न और कंप्लीट करते हैं इस क्लास, इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करते हैं। कौवे को चोर पक्षी कहा जाता है, ये भी ध्यान दीजिए, कौवे को चोर पक्षी कहा जाता है क्योंकि चोरी करके खाता है हमेशा। तो उल्लू को क्या कहते हैं? उल्लू को चौकीदार पक्षी कहते हैं, ये आपको ध्यान दीजिए। या नाइट वॉचमैन किसको कहते हैं? उल्लू को कहते हैं। कौन कौन से पक्षी मुर्दा खाने वाले हैं? कौवा, चील, गिद्ध या उपयुक्त सभी? देखिए सभी लोग जानते हैं ऐसे पक्षियों का नाम जो मुर्दा खाने वाले हैं। कौवा भी आपका मुर्दा खाता है, चील भी और गिद्ध भी, ये तीनों ऐसे पक्षी हैं जो मुर्दा को खाते हैं, अर्थात उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न प्यारा सा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। दोस्तों अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, ठीक है। आपका अपना परिवार है, यह अपना फैमिली है, आवर फैमिली है, ये मत समझिए, ठीक है। और फीडबैक जरूर किया करें आप लोग। ऐसे पक्षी दोस्तों जो शिकारी पक्षी कहलाते हैं, उल्लू हो गया, बाज हो गया, कबूतर हो गया, या ए व बी दोनों हो जाए। तो देखिए ये सारे जो क्वेश्चन क्रिएट किए होते हैं, कहीं से नहीं, ये क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। ये सेल्फ क्रिएटेड क्वेश्चन होते हैं, ये कहीं आपको बुक में कहीं एक साथ नहीं मिलने वाला, क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन ये स्वयं क्रिएट होते हैं। डेफिनेशन जो है स्वयं क्रिएट किया जाता है, इसका मेहनत लगती है काफ़ी। 4 से 5 घंटे में ये आपकी जो 15 मिनट की क्लास होती है वह कंप्लीट होती है। इसलिए कहते हैं जो मेहनत कर रहे हैं आप लोग, सफल प्रयास करें, प्रिपरेशन करें, प्रैक्टिस करें। कौन से पक्षी शिकारी पक्षी कहलाता है? देखिए जो उल्लू और बाज है ये दोनों शिकारी पक्षी कहलाएंगे, और कबूतर संदेशवाहक पक्षी कहलाता है। तो उल्लू और बाज ये कहलाएंगे शिकारी पक्षी की बात करेंगे। 19वां प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है कि ऐसा पक्षी जो कसाई चिड़िया के नाम से जाना जाता है, जो अपने शिकार को कांटों में धंसा देता है, साइक, बतख, उल्लू या इनमें से कोई नहीं? सभी कमेंट करेंगे। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना अपना कमेंट बेफिक्र कमेंट कीजिए। ऐसा पक्षी जो कसाई चिड़िया के नाम से जाना जाता है वह हमारा साइक पक्षी की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? साइक पक्षी की बात करेंगे। 20 नंबर प्रश्न क्या है कि जुलाहे की तरह ताना बाना देकर घोंसले बुनने वाले किस पक्षी को अंग्रेजी में जुलाहा पक्षी नाम से पुकारते हैं? यह आपको NCERT में बेहतरीन प्रश्न है। जुलाहा पक्षी बहुत बार पूछा गया है। बतख, गौरैया, बया या चीड़ की बात कर रहे हैं।
तो जुलाहे की तरह ताना बाना देकर घोंसले बनाने वाले पक्षी को अंग्रेजी में जुलाहा पक्षी के नाम से जाना जाता है, पुकारा जाता है। वह पक्षी बया पक्षी हो जाएगा। किसको पुकारा जाता है? बया को पुकारा जाता है। तो ये दोस्तों 20 प्रश्नों में आपका स्कोर 10 प्लस है, 12 प्लस है, 15 प्लस है या 20 में से 20 है। आपको कमेंट के माध्यम से बताना है, तैयारी जारी रखना है, क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों यहाँ पर 101% श्योर की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते हैं, यहीं से क्रिएट होते हैं, यहीं से पूछे जाते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट प्रैक्टिस।